शोध गंगा पर थीसिस अपलोड करना आजकल विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। और शोध गंगा पर थीसिस अपलोड करना बड़ा इजी है कि हमारी जो शोध गंगा इंटरनेट की शोध गंगा पर लॉगिन में आते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है उसको सीधा जाके आपको अपने जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे जाके क्लिक करना है। और जब ये हम अपने लॉगिन आईडी एडमिन से अपने शोध गंगा थीसिस अपलोड करने के लिए शोध गंगा पेज पर आ जाते हैं, तो ये हमें दे रहा है शोध गंगा के नीचे अपलोड थीसिस। अब आप यहाँ अपलोड थीसिस करेंगे तो यहाँ आपने क्लिक किया, ये आपके सामने अब आपको आपके यूनिवर्सिटी में जो भी शोध ग्रंथ रखे हुए हैं उनको पुराने शोध ग्रंथों को स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए अब अपलोड करने से पहले हमें अपने थीसिस को, कि जैसे मान लो हम ये इंग्लिश का थीसिस अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के सामने, ये इंग्लिश का थीसिस है। अब इसका पहले हमें पीडीएफ बनाना होगा। जब पीडीएफ बनाना होगा तो इसकी ये शोध गंगा की अपलोड फाइल में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है। पहले इसके अकॉर्डिंग हमें अपलोड फाइल्स आपको ये दिख रही हैं। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें ये 1 से लेके 3-10 तक ये टैब बने हुए चैप्टर्स। तो पहले में दे रहा है कि टाइटल, दूसरे में सर्टिफिकेट, तीसरे में प्रीलिमिनरी पेजेस, फिर उसके बाद दे रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक पेज बनाना होगा पीडीएफ में टाइटल, दूसरा होगा सर्टिफिकेट का। प्रीलिमिनरी पेजेस में आपके सारे प्रीलिमिनरी पेजेस जैसे दिए हुए हैं चैप्टर के पहले, एक्नॉलेज, प्रेफेस, कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, लिस्ट ऑफ फिगर्स वगैरह वगैरह, ये सारे प्रीमियम पेजेस में आते हैं। इसके बाद ये चैप्टर के बाद आपने सारे पीडीएफ बना लिए, तो इसके बाद ये सारे चैप्टर बन जाएंगे। अगर 10 टैब के बाद अगला फाइल और इसकी थीसिस की होगी तो ऐड फाइल, मोर फाइल करके यहाँ दी होती है। अब इसके लिए हमने अपलोड करने से पहले हमने इसकी थीसिस को पीडीएफ बना लिया है। अब इसको हमें अपलोड करना है। अब ऊपर हम अपलोड थीसिस में आते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम पहले ही से दिया हुआ है। इसमें अब सिलेक्ट सब्जेक्ट, कि हमें ये हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर का था तो साहब ये हम आ गए ये इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। अब इसके बाद नेम ऑफ रिसर्चर, नेम ऑफ रिसर्चर में ये नेम ऑफ रिसर्चर किसका दिया हुआ है, चित्रा कुमार। तो यहाँ पे साहब हम टाइप कर देंगे चित्रा कुमार। ये चित्रा कुमार हो गया। अब इसके गाइड का नाम टाइप करना है। ये किसके अंडर में किया, इनके गाइड का नाम दिया है मिश्रा RA। इसमें डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं देना है, तो इसमें टाइप कर दिया आपने मिश्रा कामा RA। अब ये यहाँ आपने ये कर दिया। अब आप यहाँ जब आते हैं कि देखिए इसमें जो भी दिया है, कभी कभी इसमें जो एस्ट्रिक दिया हुआ है, स्टार लगा हुआ है, कि जो जिसमें स्टार दिया हुआ है ये जानकारी हमारे लिए इसमें फिल करना मैंडेटरी होती है। अगर नहीं है तो उसको हमें कोई आवश्यक नहीं है। अब देखिए जैसे इसमें दे रहा है ईयर भरना है। अब इसमें हमारे पास इसका कंप्लीट ईयर इसने कब सबमिट किया, ये इसका ईयर इसका ईयर 1965 दिया हुआ है। ये हमने यहाँ पे साहब 1965। अब ये कब अवार्ड हुआ, कब, ये हमारे पास इसकी जानकारी नहीं, इसमें मैंडेटरी नहीं है। हमारा ये दिया है कंप्लीटेड ईयर, ठीक है साहब। तो हमने इसके कंप्लीटेड ईयर में इसका यहाँ फिलअप कर दिया। अब टाइटल, इसका जो टाइटल दिया हुआ है ये आपने टाइटल, हमने इसको पहले से टाइप करके रखा हुआ था, ये हमने यहाँ से किया टाइटल सब टाइटल। ये टाइटल सब टाइटल, इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, चूंकि इस थीसिस में सर्कुलर ब्रैकेट दिया हुआ था। ये जो टाइटल जो दिया हुआ बिल्ला कैदर ब्रैकेट में 1873-1947, लेकिन इसमें भी ये इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें ये जो भी सिंबल हैं
ये सिंबल अगर हम देंगे तो ये आपके उसको टाइटल को ऐड नहीं करेगा। अब इसके बाद ये अल्टरनेटिव टाइटल वाला आता है। देखिए कि जैसा भी हमने इसमें डाला हुआ था डैश, ये साथ में डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे डैश की जगह हमें 2 करना होगा। अभी आपने देखा कि ये नहीं लिया था, अब ये आसानी से डैश की जगह 2 कि इसमें थीसिस में दिया था 1873 से 1947, लेकिन डैश लगा हुआ था तो इसमें हमने इसको 2 कर दिया। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव टाइटल में हमारा नहीं है तो इसको हम कर देंगे नन, ये नन कर दिया। अब इसके बाद इसका एब्स्ट्रैक्ट देना है। अब एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास ये इसका एब्स्ट्रैक्ट हमने पहले से टाइप करके रखा हुआ था, क्योंकि टाइप करने में यहाँ पर टाइम ना लगे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्ट को लाके फिल कर दिया। अब इसमें इसकी दे रहा है बिब्लियोग्राफी, कि इसकी बिब्लियोग्राफी के पेजेस कितने हैं। तो इसकी बिब्लियोग्राफी पेजेस के लिए कि हमने पहले से इसका पीडीएफ बनाया हुआ है। ये जो इंग्लिश की थीसिस कर रहे थे तो इंग्लिश की थीसिस में ये हमने पहले से ये पीडीएफ बना के रखे हुए, ये रेफरेंसेस हमें दे रहा है 269 पेज से लेके 314 पेज तक। तो हम इसको आके यहाँ पे बिब्लियोग्राफी ये हमें दिया था 269-314, ये यहाँ पे हो गया। अब आपको आना है ये कीवर्ड्स में, यहाँ से आपने दिया आपका ये इंग्लिश लिटरेचर किस में आता, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में। यहाँ पे आप आए, आपने यहाँ पे दिया लिटरेचर, यहाँ आपने दिया थ्योरी एंड लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिज्म। अब ये हो गया आपकी सिलेक्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। अब ये कवरेज में ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो थीसिस दी हुई है ये दे रही है नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंग्लिश नॉवेल्स एंड फिक्शन। अब ये रेफरेंस, अब इसमें रेफरेंस कितने दिए हुए थे, ये देखिए आपको इसमें दे रहा है कि जो हमने पहले से किए थे उसमें रेफरेंस दिए हुए हैं 595। इस थीसिस में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस डाल देंगे, इसकी ये टोटल 595। अब यहाँ पे साइज में इसके पेज नंबर कितने दिए हुए हैं, ये पेज नंबर भी आपके यहाँ लास्ट में आपके दिए हैं कि 314, कि इसके लास्ट पेज है, थीसिस के लास्ट में दिया हुआ है 314। ये हमें इसके डायमेंशंस को खाली छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास इसकी डीवीडी नहीं थी, हमारे पास पुरानी थी, तो इसको हमने कर दिया, ना तो हमारे पास इसकी सीडी है ना डीवीडी है, नन। अब ये सीधा सीधा आ गया आपको यहाँ से। अब आपका थीसिस अपलोड करना है आपके डेस्कटॉप में, जो भी फोल्डर में आपने रखा हुआ है। तो ये हमारा जैसे इंग्लिश, इसको ओपन कर लिया, ये पहला टाइटल पेज दिया है, ये अपलोड हो गया साहब। ये इसके बाद सर्टिफिकेट ये अपलोड हो गया, ये प्रीलिमिनरी पेजेस, इसके बाद चैप्टर 1, देन ये चैप्टर 2, देन ये चैप्टर 3, देन ये चैप्टर 4, देन ये चैप्टर 5, देन ये चैप्टर 6, ये देन चैप्टर 7। ये अब 10 हमारे पास ये जो पीडीएफ थे फोल्डर हो गए थे। अब इसके बाद इस थीसिस की और भी है, तो अभी ये हमने ऐड मोर फाइल में क्लिक किया, ये हमारे पास ये आ गया चैप्टर 8, देन ये चैप्टर 12। अब इसके बाद ये सारे चैप्टर हमारे अपलोडेड हो गए। तो ये ऐड रिकमेंडेशन में एक इसका 80C रिकमेंडेशन पेज बनाना होता है। तो ये जो हमारा रिकमेंडेशन का पेज बनता है, ये समरी या सजेशन या कंक्लूजन का जो भी पार्ट होता है, तो हम उसको 80 रिकमेंडेशन के नाम से बना लेते हैं।
और ये 80 रिकमेंडेशन हो गया। अब देखिए आपको ये एंटर कैप्चर करना है, बी स्मॉल Z1/9/6, ये आपने इसका कैप्चर इसमें फीड कर दिया। अब ये कह रहा है YXVEA, ये अब हमारा कैप्चर क्लियर हो गया। ये अपलोड कर देना है। ये अब आपकी थीसिस यहाँ पे अपलोड हो रही है और ये थीसिस आपकी ये यहाँ पे देखिए आपको अपलोडेड थीसिस में ये घूम रहा है, ये अपलोडिंग प्रोसेस में है। ये आपकी थीसिस यहाँ से अपलोड हो गई। ये देखिए ये थीसिस अपलोड हो गई। यहाँ से आपने ओके किया। ये आपको पेंडिंग में देखना है क्योंकि अभी ये थीसिस आपकी पेंडिंग में डली होगी। अभी आपने यहाँ से की, यहाँ पे दे रहा बाय यूजर बाय यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर, आपने यहाँ क्लिक किया। ये देखिए अभी हमने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की ये थीसिस अपलोड की, ये आपको शो हो रही है। तो ये अभी हमने एक इसके पहले जो वीडियो डाला था वो आपको कैसे अपलोड करते थे, उसमें बिगर साउंड के था। तो ये इसका वीडियो का देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें और इसका उपयोग करें।